इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही। महाराष्ट्र के इंतखाबी अखाड़े में एमआईएम भी है। औरंगाबाद लोकसभा हलके से एमआईएम अपने उम्मीदवार उतारेगी। इम्तियाज जलील होंगे एमआईएम के उम्मीदवार। इम्तियाज जलील औरंगाबाद से सिटिंग रुकन असेंबली है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के इंतखाबी अखाड़े में एमआईएम अपने उम्मीदवार उतारेगी। औरंगाबाद लोकसभा हलके से, औरंगाबाद लोकसभा सीट से एमआईएम अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। इम्तियाज जलील एमआईएम के उम्मीदवार होंगे। इम्तियाज जलील औरंगाबाद से इस वक्त सिटिंग रुकन असेंबली हैं। अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराष्ट्र के आवाम की जो एक तड़प थी कि मजलिस ने भी इलेक्शन लड़ना चाहिए एमपी का, और ख़ास तौर से औरंगाबाद से लड़ना चाहिए, ये बहुत ही लोगों की ख्वाहिश थी, बहुत दिल में एक ऐसी चाहत थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, औरंगाबाद ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग एक अच्छा मुकाबला दे सकते हैं, इंशाल्लाह जीत हासिल कर सकते हैं। और इन्हीं सब लोगों की जो भावना थी, जो ख्वाहिशें थी, उनको एक्सेप्ट करते हुए असद साहब ने यह फैसला लिया है कि इंशाल्लाह औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज जलील यानी कि मैं इलेक्शन ये लड़ूंगा। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत काम है, बहुत मेहनत है। औरंगाबाद को हमें बदलना है, एक बहुत ही खूबसूरत शहर बनाने का है, एक सुरक्षित शहर बनाने का है, एक अमन का शहर बनाने का है। महाराष्ट्र के इंतखाबी अखाड़े में एमआईएम अपने उम्मीदवार उतारने को लेकर रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। औरंगाबाद लोकसभा हलके से एमआईएम उम्मीदवार उतारेगी इम्तियाज जलील का। कुछ देर कबल आप रद्द-ए-अमल देख रहे थे। इम्तियाज जलील ने एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी का शुक्रिया भी अदा किया। अब इम्तियाज जलील एमआईएम के उम्मीदवार होंगे। इसी के साथ आपको बताते हुए चलें कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद से सिटिंग रुकन असेंबली हैं, सिटिंग एमएलए हैं। तो औरंगाबाद से सिटिंग रुकन असेंबली हैं जिनको एमआईएम इंतखाबी अखाड़े में लोकसभा के उतारने की तैयारी में है। और इस ऐलान के बाद इम्तियाज जलील खुद, जो कि औरंगाबाद से सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने खुशी का इजहार किया और साथ ही साथ इजहार तशक्कुर किया एमआईएम के सदर से असदुद्दीन अवैसी का। इस मौके पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अवाम का वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो प्यार मोहब्बत उन्होंने दिया है, और साथ ही साथ इंशाअल्लाह वो लोकसभा इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेंगे। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन औरंगाबाद से जुड़ चुके हैं। अजहरुद्दीन, एमआईएम औरंगाबाद से उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, ऐसे में अगर बात की जाए मुकाबले की, तो क्या कुछ मुकाबला वहां से होने वाला है लोकसभा सीट के लिए? देखिए, औरंगाबाद लोकसभा सीट से जो है तो तयरुखी मुकाबला होने का इम्कान है। इम्तियाज जलील के नाम को लेकर पसोपेश जारी था पिछले कई दिनों से। इस मामले में है तो लोग मुंतजिर थे कि क्या होगा। यहाँ की आवाम की दिली ख्वाहिश थी कि इम्तियाज जलील उम्मीदवार बने, वो लोकसभा इलेक्शन लड़े, लेकिन पार्टी में इस ताल्लुक से कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। पिछले 2 दिन से हैदराबाद में दारुसलाम पे मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग को लेकर भी औरंगाबाद के लोगों में काफी तजस्सुस था। अवाम की ख्वाहिश थी कि इम्तियाज जलील यहाँ से इलेक्शन लड़े, लेकिन और इम्तियाज जलील ने भी इस ख्वाहिश का बरमला इजहार किया था, लेकिन दारुसलाम से हरी झंडी नहीं मिल रही थी। अब चूंकि इम्तियाज जलील के नाम का ऐलान हो चुका है, इसलिए औरंगाबाद से सैरुखी मुकाबला होने का इम्कान है। शिवसेना से चंद्रकांत खैरे है और कांग्रेस से सुभाष झामर उम्मीदवार है। इसी तरह एमआईएम वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार के तौर पर इम्तियाज जलील सामने आए हैं। जी, तो जाहिर सी बात है मुकाबला जो है औरंगाबाद से काफी सख्त होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस भी मैदान में और साथ ही साथ शिवसेना भी मैदान में है, और इन दोनों के सामने अब एमआईएम भी इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी में पूरी तरीके से देखी जा रही। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।